पीडी अग्रवाल कंपनी एवं कर्मचारियों पर गरीब हरिजन ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिंद वाइट टाइगर न्यूज में। गरीबों को सताना अपना अधिकार समझते हैं अमीर, एक बार फिर ऐसा ही मामला आया सामने। जी हां, गरीब हरिजन आज फिर हुआ बेबस पीडी अग्रवाल कंपनी इन्फा लिमिटेड के सामने। पीडी अग्रवाल कंपनी ने ढाया गरीब का आशियाना। जी हां, हम बात कर रहे हैं विवादों से घिरी अनियमितता की सरताज पीडी अग्रवाल कंपनी की। बता दें कि कनौजा से गोविंदगढ़ सड़क निर्माण कार्य करा रही पीडी अग्रवाल कंपनी ने आज मड़वा में योगेंद्र साकेत की निजी अराजी से सड़क निर्माण कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और गरीब की जमीन हथिया ली, वो भी बिना किसी मुआवजे व मदद के। बता दें कि पीडी अग्रवाल कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत मड़वा में योगेंद्र साकेत की निजी अराजी से सड़क निकलवा रही है। इसकी एवज में उसको कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। पीडी अग्रवाल कंपनी की मनमानी की वजह से गरीब हरिजन परेशान है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित योगेंद्र साकेत ने बताया कि मेरे पट्टे की जमीन पर पीडी अग्रवाल द्वारा जबरन सड़क बनाई जा रही है। जमीन की रजिस्ट्री पट्टा मेरे पास है। जब सीमांकन कराने के लिए कहा गया तो पीडी अग्रवाल कंपनी ने द्वारा शासन प्रशासन के साथ जबरदस्ती कर मेरी बाड़ी, जो कि मेरे पट्टे की ज़मीन में थी, उसको जेसीबी से तोड़वा दी गई। और जब आरआई विनोद पांडे एवं नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी सीमांकन कराने की बात कही गई तो आरआई द्वारा कहा गया कि अभी सीमांकन नहीं होगा, पहले जाकर अर्जी लगाओ, इसके बाद सीमांकन किया जाएगा। वहीं योगेंद्र साकेत का कहना है कि ज़मीन सीमांकन के लिए 2014 में अर्जी लगाई गई थी, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही सीमांकन किया गया, और अब कहा जा रहा है कि फिर से अर्जी लगाई जाए, इसके बाद सीमांकन होगा। अब आखिर किसके पास अर्जी लगाई जाए, आरआई साहब यह तो बताना भूल ही गए, जबकि पीड़ित फरियादी कह रहा है कि 2014 में अर्जी लगाई गई थी सीमांकन के लिए, लेकिन घूस न मिलने के कारण गरीब का सीमांकन नहीं कराया गया। वहीं आज भी पीडी अग्रवाल के साथ मिली भगत कर गरीब की ज़मीन हथिया ली गई। योगेंद्र साकेत के द्वारा बताया गया कि कुछ जगह पीडी अग्रवाल कंपनी ने किसी की बाड़ी व घर नहीं हटाया है, जितनी जगह मिली है उतने में ही सड़क निर्माण कराया गया है, जबकि सड़क निर्माण 12 मीटर का होना है। अगर कोई मजबूत पक्ष मिल जाता है तो वहां किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनाया जाता, बल्कि जितनी जगह रहती है उतने में ही सड़क निर्माण करा दी जाती है। गरीब एवं कमज़ोर पक्ष के साथ शासन प्रशासन का सहारा लेकर पट्टे की ज़मीन पर सड़क निर्माण करा रही है पीडी अग्रवाल। अगर सड़क निर्माण की जांच की जाए तो कनौजा से लेकर गोविंदगढ़ के बीच कई जगह ऐसे हैं जहां वर्क ऑर्डर के अनुसार सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र साकेत। कहाँ के रहने वाले हैं? मड़वा। क्या प्रकरण है ये? प्रकरण ये कि ये पीडी अग्रवाल जो है तो हमारे पट्टे की ज़मीन में अतिक्रमण करके रोड बनवा रही है, और ना तो मुआवजा दे रही है, ना तो पूरा सब्जी घर को बाउंड्री गिरा के सब्जी वब्जी लगी थी मेरी, सब नुकसान अब कौन भरपाई करेगा। ये जो आपके पट्टे की ज़मीन है, हाँ, तो इसके कागजात वगैरह आपके पास हैं? हाँ बिल्कुल है। तो जैसा कि आज पता चला कि तहसीलदार मैडम आई थी, आरआई साहब आए थे, तो उनको आपने अपने जो पट्टे की ज़मीन है और उसके जो कागजात हैं, इसके सीमांकन करने के लिए अर्जी भी दे चुके हैं। इसमें कौन सा नंबर है आपका? 1462 है। तो तहसीलदार मैडम और आरआई साहब से बात की आपने? हमने बात किया तो बोली नपवा लो। पहले तो हमने बोले मैडम 2014 में हमने इसके सीमांकन के लिए अर्जी दी थी, तो आज तक नपित नहीं हुआ। मेरे पास चालान है, इसका सब कुछ रखा हुआ है, कटा के बैंक स्टेट बैंक से दिया गया है। कितने लोगों का? नहीं होगा जमीन अपनी। तो इस पर तहसीलदार मैडम का क्या कहना था? मैडम जी कहे हैं कि नहीं देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, इसका कोई अधिकार नहीं है, वहाँ से नहीं है, सूचना है कि मुआवजा दे और जमीन दे। हम कल नहीं होगा घर में हो तो सब गाय हमारे पास नहीं, सब गाय और ऊपर सब गिरा दिन बोला। आपका भैया? हमारा कहना ये है कि जो जितना हम लोग की जमीन है उतना नापा जाए और जितना सरकारी जो रोड का है उतना काम किया जाए। हम लोग अभी ये नहीं बोल रहे। मैडम के साथ आरआई साहब थे जी, मैडम के साथ आरआई साहब थे, तो क्या उनसे नापने की सीमांकन करने के लिए हाँ, हम लोग बोले भी, वो बोले नहीं होगा, तुम लोग अर्जी लगाओ जब होगा।
हम लोग ये बोले कि जितनी रोड है और पहले की बनी हुई है उतने बना दीजिए, हम लोग कोई रोक इससे पहले आपने इस जमीन के सीमांकन के लिए अर्जी वगैरह लगाई थी? 2014 में हमने दिया है, उसका चालान स्टेट बैंक से कटा हुआ है, मेरे पास रिसीविंग है आपके पास। तो वो जो 2014 से अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है आपका, नहीं हुआ। उसके लिए आपने पूछा मैडम से? हाँ, मैंने आज बोला भी कि आपको जवाब देना पड़ेगा मैम, क्यों नहीं 6 साल हो गए क्यों नहीं नप पाए, तो उसपे- बोली कि आप ज्यादा बोलते हो गाड़ी में बंद कर दी। हाँ, यही बोलते जो बोले तो सबको बैठा क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? क्या कहना है इस मामले में कि ये जो पीडी अग्रवाल जो है कंपनी जो पट्टे की ज़मीन पर रोड बना रही है, जैसा कि लोगों का कहना है ना, तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत कर रही हो। तानाशाही को अब तानाशाही में उतारू है और सब अपने सिस्टम से काम इधर उधर करवा के और बेचारे गरीब लोगों का, अब बड़े लोगों को लेके दिखाए, गरीब लोगों का बेचारे जहाँ चलता है वहाँ हर जगह ऐसे तानाशाही करती है और फालतू गरीब लोगों को परेशान करती है। तो बड़े लोगों से कैसा मतलब कैसा है कि जिसका जहाँ चल गया वहाँ कुछ नहीं करती, ना किसी की दबा, और बेचारे जो गरीब लोग हैं तो उनका जिसका पा गई तो उसका अच्छा खासा दवा दी। ये वादा दे रहे थे 15-20 दिन पे, 1 महीने से कम इनको काफ़ी समझाया गया हमारे द्वारा, लेकिन ये नहीं माने, तो फिर प्रशासन का सहारा लेके आज को थोड़ा क्लियर करना पड़ा। तो पहले इनको क्या बताया गया था कि आप अपना सामान हटा लीजिए और थोड़ा सा जगह दीजिए, हम अपने रोड भर की जगह ले लें और काम आगे बढ़ा लें, लेकिन इनके द्वारा सख्ती से भी बताया गया, नॉर्मली सब तरह से समझा, लेकिन इन्होंने हटाया नहीं है। तो आज प्रशासन का सख्त सहारा लेके ये कार्रवाई करना पड़ा जी, प्रॉब्लम खत्म हो जाए और आगे भी कई तकलीफें हैं, उसके लिए फिर प्रशासन का हमको सहारा लेना, जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से प्रशासन का सहारा लेकर रोड का काम पूरा किया जाए। जल्दी से जल्दी करेंगे। जो इनका पट्टा है वो नंबर इनका नाम तो बता दिए।